नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए प्राणी जगत एनिमल किंगडम से 10 क्वेश्चन लेके आए जो कि नीट के रिलेटेड है। तो आज हम आपका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कथन का है, दो कथन दिए उसको सही और गलत बताएं। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। कथन फर्स्ट है, सरीसृपों में 3 कोष्ठी अधि होता है सिवाय क्रोकोडाइल जिसमें 1-2 कोष्ठी अधि होता है। कथन बी है, अधिवर्ग स्पीशीज एकल परिसंचरण दर्शाता है जबकि वर्ग ए भी दोहरा परिसंचरण दर्शाता है। और इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कथन दोनों असत्य हैं। सेकेंड है कथन दोनों सत्य हैं। थर्ड है केवल कथन ए सत्य है। फोर्थ है केवल कथन बी सत्य है। तो हमारे का कथन फर्स्ट के अंदर कहा गया सरीसृपों में 3 कोष्ठ अधि होता है सिवाय क्रोकोडाइल जिसमें 1-2 कोष्ठ अधि होता है। तो सरीसृपों के अंदर जो होता है 3 कोष्ठ अधि होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर 4 कोष्ठ अधि होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 कोष्ठ अधि होता है क्रोकोडाइल जो कि सरीसृप होता है। तो कथन फर्स्ट है जो कि हमारा क्या है, रॉन्ग है। और हमारा कथन बी दे रखा है, अधिवर्ग स्पीशीज एकल परिसंचरण दर्शाता है जबकि वर्ग ए भी दोहरा परिसंचरण दर्शाता है। पीसी जिसके अंदर मछलियां आती हैं वो क्या दर्शाती है, एकल परिसंचरण दर्शाती है। एक नीले होता है और एक आलिंद होता है, जबकि वर्ग ए भी दोहरा परिसंचरण दर्शाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। ठीक है, तो हमारा कथन बी सत्य है। तो कथन बी सत्य है, कथन फर्स्ट गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है कथन दोनों असत्य हैं, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक कथन असत्य है, दूसरा कथन गलत है। सेकेंड है कथन दोनों सत्य हैं, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन है केवल कथन ए सत्य है, नहीं कथन ए गलत है। और फोर्थ वाला देख रखा है केवल कथन बी सत्य है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन जो होगा फोर्थ होगा, केवल कथन बी सत्य है। ठीक है, और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मेलोडी गायनी इनको गौसिया ये कौन से संघ के अंदर आता है। एस्केल्थमिथीज का एक निमेटोड के लिए कौन सा एक लागू नहीं होता है। ये हम बायोटेक के अंदर आप जब पढ़ोगे तो उसके अंदर मेलोडोनिक गायनी इनको कौन से दे रखा है, प्राणी जगत के अंदर इसका नाम नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आवासीय गुहा, सेकेंड है पूर्ण पाचन तंत्र, थर्ड है शोषक जीवकर्मी, फोर्थ है एक पादप की उपज में अत्यधिक कमी करना। तो हमारा जो एस्केल्थमिथीज होता है उसके अंदर क्या होती है, आवासीय गुहा होती है, स्यूडोसिलुमेंट होता है। और पूर्ण पाचन तंत्र इसके अंदर होता है। फर्स्ट पहली बार पूर्ण पाचन तंत्र किसके अंदर ही होता है, एस्केल्थमिथीज के अंदर ही होता है। प्लेटिहेल्मिथीज के अंदर पूर्ण पाचन तंत्र नहीं होता है, एक मुख्य होता है, उसकी जो गुदा होती है वो नहीं होती है। और ये स्वतंत्र जीवी कर्मी यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं ये जब आप पढ़ोगे बायोटेक उसके अंदर लिखा है ये किसके अंदर, तंबाकू के अंदर रोग पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उसकी उपज कम हो जाती है। इसके लिए स्वतः तो सही है, लेकिन थर्ड वाला क्या है, स्वतंत्र जीवकर्मी। तो स्वतंत्र जीवकर्मी नहीं होता है, ये क्या करता है, उसको रोग पैदा करता है, उसके अंदर परजीवी के रूप में रहता है, स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। तो सेकंड का जो आंसर होगा, यहाँ पर क्या लिखा, कौन सा एक लागू नहीं होता है, तो ये वाला इसके लिए लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा सेकंड का थर्ड होगा, स्वतंत्र जीवकर्मी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से एक रक्तधारी जीवों का समूह है। हमारे को ऐसा सुनना है जो रक्त को पीता है उस जीव को सुनना है जो रक्तधारी होता है। जो फर्स्ट के अंदर दे रखा है हिरुडिनिरिया, मादा एनाफिलिस, मादा एडिस, बॉम्बिक्स। सेकंड के अंदर लेसिपल, लोगस्टा, एप्लाइसिया, इकाइनस। थर्ड के अंदर पेट्रोमाइजोन, मादा क्यूलेक्स, हिरुडिनिरिया, मादा एडिस। फोर्थ के अंदर साल्मोनाफिस, बेनेलोग्लोसस, लेसलेट और टेरोफाइलम। ठीक है, तो हमारे हिरुडिनिया होता है जो एक रक्तधारी होता है, मादा एनाफिलिस होती है वो भी होती है, मादा एडिस होता है वो भी होता है, लेकिन बॉम्बिक्स ये एक क्या होता है, रक्तधारी नहीं होता है। इसलिए यहाँ तो पड़ा अंदर आता है बॉम्बिक्स, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड का फर्स्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर रक्तधारी पूछा गया है, लेसिपर नहीं होता है, लॉक्स्टा भी नहीं होता है, एप्लाइसे भी नहीं होता है काइनेस, तो इसका सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला दे रखा है पेट्रोमाइजोन, जो कि क्या है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है पेट्रोमाइजोन। तो इसका जो थर्ड का जो पेट्रोमाइजोन एक रक्तधारी होती है। मादा क्यूलेक्स जो एक मच्छर होता है ये भी रक्तधारी होता है। हिरुडिनिरिया ये भी एक रक्तधारी होता है। मादा एडिस ये भी रक्तधारी होती हैं। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो थर्ड ही होगा। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं, साल्मोनाफिस, बेलेनोग्लोसस, लेसलेट, टेरोफाइलम। तो साल्मोनाफिस ये भी नहीं होती है,
लगता रिबेरल क्लस्टर भी नहीं होता है लेस दैट, तो ये मिल गए तो आगे वाले भी नहीं होंगे। इसका आंसर जो होगा थर्ड ही होगा, थर्ड का थर्ड। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है अविभेदित मीजोग्लिया जिसमें किसमें पाई जाती है अविभेदित, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे तीन होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जिसके अंदर जो मेसोडर्म होती है अनुपस्थित होती है वो क्या होती है अविभेदित रूप मीजोग्लिया के रूप में पाई जाती है। तो किसके अंदर होती है वो पोरिफेरा, सिलेंडरा, सिलेंडरा और टिनोफोरा के अंदर होती है। ठीक है। जो कैसे होते हैं द्विकोर की होते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन के दे रखा है त्रिकोर की, तो त्रिकोर की के अंदर तो होता ही नहीं है, तो त्रिकोर की वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके अंदर दे रहा त्रिकोर की जैसे मैंड्रीना, मैंड्रीना एक सिलेंडर है लेकिन त्रिकोर की नहीं होता है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड दे रहा है द्विकोर की जैसे फैसियोला, तो पहले त्रिकोर की वाले देख लेते हैं। थर्ड वाला त्रिकोर की जैसे नेरिस, नेरिस त्रिकोर की वाला, त्रिकोर की वाले के अंदर मीजोग्लिया होती ही नहीं है। और अब हमारे सेकेंड और फोर्थ, सेकंड के अंदर दे रखा है द्विकोर की जैसे फैसियोला, और फोर्थ के अंदर दे रखा है द्विकोर की जैसे ओबिलिया, ओबिलिया। ठीक है। तो जो हमारे द्विकोर की द्विकोर की वाला सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, और फोर्थ वाला द्विकोर की जैसे ये हमारे कौन सा होता है सिलेंडरेटा के अंदर होता है ओबिलिया, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा फोर्थ होगा। ठीक है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वेस्ट ब्रेकियोस्टोमेटा वेस्ट एसिडियस निम्न के संदर्भ में भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट रज्जु की उपस्थिति, सेकेंड है समुद्री आवास, थर्ड है समतापी, फोर्थ है कशेरुक दंड की उपस्थिति। तो ब्रेकियोस्टोमेटा और एसिडिया किसके अंदर आते हैं, ब्रेकियोस्टोमेटा सेफेलोकोड्स के अंदर आता है, एसिडिया हमारे यूरोकोड्स के अंदर आता है, जो कि एक हमारे कशेरुकी के अंदर से भाग है तीन, जिसके अंदर से दो ये एक होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा होता है जो इन दोनों के अंदर भिन्न होता है, फर्स्ट रज्जु की उपस्थिति सही है, वेस्ट ब्रेकियोस्टोमेटा जिसके अंदर फर्स्ट रज्जु उपस्थित होती है, लेकिन वेस्ट एसिडिया जिसके अंदर फर्स्ट रज्जु अनुपस्थित होती है, ओनली फॉर लार्वा अवस्था के अंदर ही होती है यूरोकोड्स के अंदर, जबकि वेस्ट अवस्था में नहीं होती है। तो इसके अंदर भिन्न क्या होगा, ब्रेकियोस्टोमेटा के अंदर फर्स्ट रज्जु उपस्थित होती है जबकि इसके अंदर अनुपस्थित होती है। तो हमारा आंसर फिफ्थ का फर्स्ट होगा। सेकंड वाला देख लेते हैं समुद्री आवास, समुद्री आवास में दोनों ही पाए जाते हैं न कि एक। और थर्ड है समतापी, समतापी हमारे एवीज और स्तनधारी होते हैं ना कि ये वाले, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है। फोर्थ वाला है कशेरुक दंड की उपस्थिति, कशेरुक दंड इसके अंदर होता ही नहीं है, तो फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए फिफ्थ का आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है मस्का, ड्रोसोफिला तथा क्यूलेक्स निम्न गण के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया कौन से गण के अंदर ये हमारे तीनों आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही लिखा मस्का डोमेस्टिका के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से गण होता है, कौन सा वर्ग होता है, सब उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हमारे दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन प्राइमेट, सेकंड है इंसेक्टा, थर्ड है डिप्टेरा, फोर्थ है सेपिंडेलस। तो फर्स्ट प्राइमेट, प्राइमेट के अंदर मनुष्य होमोसेम्पिस का गण है ना कि मस्का, ड्रोसोफिला तथा क्यूलेक्स का, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है इंसेक्टा, इंसेक्टा इसका वर्ग होता है ना कि गण, तो सिक्स का सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड एक डिप्टेरा, डिप्टेरा गण होता है मस्का, ड्रोसोफिला तथा क्यूलेक्स का, तो सिक्स का आंसर जो होगा थर्ड होगा। फोर्थ होता है, फोर्थ नंबर पे दे रखा है सेपिंडेलस, सेपिंडेलस एक आम का गण होता है, तो फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सिक्स का आंसर जो होगा थर्ड नंबर आंसर होगा डिप्टेरा। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर हमारे को मिलान करना है स्तंभ फर्स्ट तथा स्तंभ सेकंड से मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दे रखा है फाइसीलिया, उसके सामने दे रखा है मुक्ता शक्ति, बी देकर है निमुनस, उसके सामने दे रखा है पुर्तगाली युद्धमानो, सी दे रखा है एनसाइक्लोस्टोमेटा, उसके सामने थर्ड वाला दे रखा है जीवित जीवाश्म, डी दे रखा है पिंगटाड़ा, उसके सामने दे रखा है अंगुश कर्मी। हमारे को नीचे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मिलान करना है हमारे को। ठीक है। तो ए का फाइसीलिया, फाइसीलिया क्या होता है एक सिलेंडरेटा होता है जिसके इसको क्या कहते हैं पुर्तगाली युद्धमानो। ठीक है। अभी हमारा आया था जो एक बीच में आया था द्विकोर की फैसियोला, 7 नंबर क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या था वो था एक हमारा प्लेट एथिक दिस था, जबकि ये क्या है एक सिलेंडरेटा है। ठीक है। तो फाइसीलिया क्या है पुर्तगाली युद्धमानो। और लिमुनस, लिमुनस से क्या होगा, लिमुनस का होगा थर्ड जीवित जीवाश्म, जो कि आर्थ्रोपोडस है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, और एनसाइक्लोस्टोमेटा ए क्या है
ये हमारा होता है स्केल्जिमिथिस, जिसको क्या कहते हैं अंकुशकर्मी, तो सी का होगा फोर्थ। और डी है पिंगटाडा, जो किसका है मोलस्का का है। पिंगटाडा को क्या कहते हैं मुक्ता सुक्ति, तो क्या होगा डी का फर्स्ट। तो ए का सेकेंड, ए का सेकेंड और ए का सेकेंड, तो सेकेंड वाला मतलब जो ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट के अंदर सेकंड दे रखा है, फोर्थ के अंदर सेकंड दे रखा है, और बी का थर्ड, बी का थर्ड, और यहाँ पर बी का थर्ड है, और यहाँ पर सी का फोर्थ है, यहाँ पर सी का फर्स्ट है, तो सी का फोर्थ, यहाँ पर सी का फोर्थ है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। और डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ठीक है, तो डी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, तो आंसर तो जब सही होगा फर्स्ट होगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आलिंग के बारे में सही है, जो कि उसके अंदर मछली के अंदर पाया जाता है आलिंग, उसके बारे में हमारे काम पूछ सके हैं। फर्स्ट है नर स्केलिडोन में गुद्दी पंख पर आलिंग उपस्थित होता है। सेकेंड है मादा स्केलिडोन में गुद्दी पंख पर आलिंग उपस्थित होता है। थर्ड है मादा स्केलिडोन में सोनी पंख पर आलिंग उपस्थित होता है। फोर्थ है नर स्केलिडोन में सोनी पंख पर आलिंग उपस्थित होता है। तो होता तो आलिंग किसके अंदर, नर के अंदर होता है, तो यहाँ पर जो मादा वाले हो गए उसके अंदर, ये तो रॉन्ग हो गए सेकेंड और थर्ड। अब हमारा रहा फर्स्ट और फोर्थ। नर स्कूल गोदी पंख पर नहीं होता है, सोनी पंख पर होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो 8 का जो आंसर होगा नर स्केलिडोन में सोनी पंख पर आलिंग उपस्थित होता है, ठीक है। तो 8 का आंसर जो होगा फोर्थ होगा सही, नर स्केलिडोन में सोनी पंख पर आलिंग उपस्थित होता है, 8 का फोर्थ आंसर सही है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ग साइक्लोस्टोमेटा का लक्षण नहीं है। तो जो हमारा साइक्लोस्टोमेटा है उसका कौन सा ऐसा लक्षण है जो हमारे इसके अंदर नहीं है। तो फर्स्ट है कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी है। सेकेंड है 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र। थर्ड है जनन के लिए शौच जल में प्रवास। फोर्थ है युग्मित पंख, अंश व श्रोणी पंख, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी, साइक्लोस्टोमेटा होते हैं जो कुछ मछलियों के क्या होते हैं बाह्य परजीवी है, तो इसका ये वाला तो सही है। हमारे यहाँ पर कौन सा लक्षण नहीं है वो पहचाना है, ठीक है। सेकेंड है 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र, तो ये वाला भी सही है। और थर्ड है जनन के लिए शौच जल में प्रवास, तो ये जनन के लिए क्या करते हैं शौच जल में प्रवास करते हैं। जैसे हमारी लैंप्रे हो गई, वो क्या करती है शौच जल में प्रवास करती हैं, क्योंकि जनन के लिए करती है शौच जल में प्रवास, ठीक है। और फोर्थ है युग्मित पंख, तो इसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा होता है, उसके अंदर युग्मित पंख नहीं होते हैं, अयुग्मित पंख होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो होगा कौन सा लक्षण नहीं है, तो फोर्थ वाला इसका लक्षण नहीं है, तो आंसर क्या होगा, जो क्या होगा फोर्थ होगा, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन है लैंप्रे समुद्री आवास में पाई जाती हैं परंतु शौच जल में प्रवास कर जाती हैं, इसका कारण है क्या होती है जो लैंप्रे हैं जो कि साइक्लोस्टोमेटा के हैं, तो ये रहती समुद्री आवास में, लेकिन किस लिए वो शौच जल में चली जाती हैं। फर्स्ट है ऑप्शन दे रखा है पोषण के लिए, सेकेंड है साथी की तलाश में, थर्ड है जनन के लिए, फोर्थ है प्रतिकूल प्राणी अवस्थाओं से बचने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है पोषण के लिए नहीं होती है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला सेकंड वाला साथी की तलाश में, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। थर्ड हो गया जनन के लिए ये मतलब शौच जल में प्रवास करती हैं, फिर बाद इसके जो लार्वा अवस्था होती हैं वापिस समुद्री जल में पहुंच जाती हैं, और ये जो होती हैं उस शौच जल में ही मर जाती हैं, ठीक है। तो प्रतिकूल प्राणी अवस्था में बचने के लिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो 10 का जो आंसर होगा थर्ड होगा, जनन के लिए करती हैं, जो इससे 9 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। हमने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। ओके, थैंक यू।